हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैन चैन को कुछ अनहोनी होने का इशारा मिल रहा था, इसलिए जैन चैन डर रहा था। जैन चैन फ्लूट प्ले करके विंग को बुला लेता है। इससे विंग को पता चलता है जैन चैन उसे बुला रहा है। विंग कहता है लैंजन अब मुझे चलना होगा। लैंजन कहता है पर क्यों? विंग कहता है मेरा भाई मुझे बुला रहा है। लैंजन विंग को पहले से ही कमर से पकड़ा हुआ था। लैंजन विंग के लिप पर किस करने जाता है, पर विंग ने पहले से ही आँख बंद कर लिया था और लैंजन को भी डर था कहीं विंग उसे पकड़ न ले, वो वाम्पायर है। इसलिए लैंजन लिप की जगह चिक्स पर किस कर लेता है और कहता है मैं तुमसे कल मिलने आऊँगा। विंग हंसते हुए हूँ कह देता है और जियानचन के पास चला जाता है और लैंजन भी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। पर सीक्रेटली बेंचाओ सब कुछ देख लेता है। बेंचाओ दिमाग लगाता है लानवांग जी इस प्रिंसेस से प्यार करता है, पर यह प्यार फेक है। लानवांग जी पावरफुल बनने के लिए इस प्रिंसेस से प्यार कर रही है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। विंग घर जाके जियानचैन से मिलता है और पूछता है जियानचैन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जियानचैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे अजीब डर लग रहा था इसलिए मैं तुम्हें बुला लिया। विंग कहता है जियानचैन बात बात पर मत डरा करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जियानचैन कहता है पता है, पर फिर भी मेरा दिल घबराता है। विंग पीछे से जियानचैन को हक करते हुए कहता है जियानचैन मुझे एक सुंदर परी मिला है, क्या तुम उससे मिलोगे? जियानचैन कहता है क्या तुम्हें शादी करना है? विंग हक को तोड़ के जियानचैन के सामने आता है और कहता है नहीं जियानचैन, मैं तुम्हारे लिए पसंद किया है, बहुत खूबसूरत है, वो मेरे फ्रेंड है, बैंचिंग नाम है उसका। जियानचैन सैड वॉइस में कहता है नहीं विंग, अब मैं किसी से शायद प्यार नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है पर क्यों जियानचैन, तुम तो उससे प्यार नहीं करते थे ना, वो तो तुम्हारा दोस्त था। जियानचैन कहता है हाँ, पर उसने तो मुझे प्यार किया ना, किसी ने मेरे लिए जान दे दिया है और मैं शादी करके अपनी लाइफ सेट कर लूँ, मुझसे ये नहीं होगा। विंग जियानचैन की चिक्स को पकड़कर कहता है जियानचैन वो तो चला गया, कम से कम तुम तो खुश रहने की कोशिश करो। जियानचैन कहता है अब इस टॉपिक को यही ख़त्म करो, लेकिन तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो, बात क्या है? जियानचैन कहता है कहीं तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हुआ है? विंग सडनली जियानचैन के गले मिलते हुए कहता है हाँ मुझे प्यार हुआ है। जियानचैन कहता है वो बेवकूफ़ इंसान कौन है? विंग कहता है जियानचैन ये क्या है, क्या मैं इतना नालायक हूँ? जियानचैन कहता है नहीं। जियानचैन कहता है पर मुझे उसके लिए तरस आ रहा है, पता नहीं वो तुम्हें कैसे झेलेगा। विंग कहता है झेल लेगा, सब कुछ झेल लेगा। जियानचैन कहता है पर वो है कौन? विंग कहता है उसका नाम। विंग कहता है नहीं बताऊँगा, बस इतना कह सकता हूँ वो दूसरी आसमानी दुनिया से है। जियानचैन सडनली स्टॉप हो जाता है, ये सुन के वो दूसरे आसमानी दुनिया से है। विंग कहता है जब तक तुम किसी से शादी करके खुश नहीं रहते मैं तुम्हें उससे नहीं मिलाऊंगा। ऐसे कह के विंग हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर लैंजन बहुत खुश था विंग से मिलके। लैंजन जंगल में बैठा था और अंधेरा छाया हुआ था, तभी बेंचाओ आता है और कहता है हेलो लैंडवांग जी। लैंजन कहता है तुम? बेंचाओ कहता है लगता है अपने भाई का बदला लेने में तुम काफ़ी करीब हो, क्या तुम उस प्रिंस को खून करके अकेला खून पीना चाहते हो? लैंजन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? बेंचाओ कहता है अब अनजान बनने की कोशिश मत करो, अभी कुछ टाइम पहले जिस प्रिंसेस से प्यार का कसम खा रहे थे वो तुम्हारा भाई का आशिक का भाई है और तुम्हें लगा तुम इस बात को छुपा सकते हो। ये सुन के लैंजन शॉक्ड हो जाता है। विंग उसी का भाई है? बेंचाओ कहता है तुम डरो मत, हम दोनों एक ही बिरादरी की है, बस तुम जब उस प्रिंसेस की खून पियोगी तो मुझे भी उसके भाई की खून पीने के लिए मेरी मदद करोगी। लैंजन बेंचाओ को सच नहीं कह पाता, उसे विंग से सच में प्यार है और लैंजन विंग की खून तो कभी नहीं पिएगी। लैंजन सोचता है अगर मैंने सच कहा तो शायद बेंचाओ विंग को सच कह देगी मैं वाम्पायर हूँ और विंग मुझसे नफरत करेगी। इससे अच्छा है मैं झूठ में ही हाँ कह देता हूँ ताकि ये अपना मुंह बंद रखे। लैंजन कहता है ठीक है, पर अगर मैं खुद कभी खून नहीं पी पाया तो तुम मुझे दोष नहीं दोगे। बेंचाओ कहता है प्रिंस या परी वाम्पायर को आसपास भी भटकने नहीं देता, पर वो प्रिंस तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? लैंजन कहता है मुझे पता नहीं। बेंचाओ कहता है प्रिंस या परी का खून तुम ऐसे ही नहीं पी सकते हो। लैंजन कहता है मुझे पता है, वो लोग अपना बॉडी में बैरियर लगा के रखता है ताकि कोई भी उसके खून इतने आसानी से ना पी सके, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं उसका खून नहीं पी पाया तो तुम मुझे दोष नहीं दोगे। बेंचाओ कहता है मैंने देखा है, वो तुमसे सच में प्यार करता है, भले तुम मुझसे झूठ में प्यार करते हो, पर
वो शायद तुम्हें आसानी से खून पीने देगी, तो तुम इस बात को छुपाना मत। अगर तुमने मुझसे कोई भी बात छुपाई तो मैं उससे जाके कह दूंगा तुम एक वैम्पायर हो। तब तो तुम्हें पता है ना, एक प्रिंस और परी जब उन्हें धोखा मिलता है वो गुस्से में अपना आपा खो देता है। वो क्या करते हैं उसे खुद पता नहीं। बस प्रिंस या परी के गुस्से से बच के रहना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे वो गुस्सा हो जाए। लैंसन कहता है ये सब बात मुझे सिखाने के बजाय तुम अपना मुंह बंद रखना। कभी उस प्रिंस से मत कहना मैं उससे झूठ में प्यार कर रही हूँ, ठीक है। बेंचाओ कहता है हाँ ठीक है, पर तुम भी याद रखना तुम जब खून पियोगी तो मुझे भी उसका भाई का खून पीना है। एक प्रिंस के खून एक ही इंसान पी सकता है। लैंसन बेंचाओ से बात करके अपने घर चला जाता है। तभी लैनकुरन लैंसन को देख के कहता है वांग जी तुम सफ़ेद कपड़े में क्यों हो। लैंसन कहता है बस ऐसे ही मेरा मन हुआ। क्या मैं सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकता? एक वैम्पायर हुआ तो क्या हुआ, कोई रंग पहनने तो गलती नहीं है ना। लैनकुरन कहता है बात वो नहीं है, तुम्हारा भाई भी सफ़ेद कपड़े पहनने लगे थे। मुझे डर है कहीं तुम भी वो गलती तो नहीं कर रही हो ना। लैनवांग जी कहता है डैड अब डरो मत, मैं भाई की जैसी गलती नहीं करूँगा। मैं कुछ भी कर लूँ मैं खुद की जान तो कभी नहीं लूँगा। लैनकुरन कहता है बात सिर्फ जान देने के लिए नहीं है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। तुम ऐसे कोई भी काम करो जिससे तुम्हारा दिल दुखे। लैंसन कहता है डैड अब इतना डरो मत, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा खुशी जहाँ है मैं उसी तरफ जा रही हूँ। ऐसा कह के लैंसन अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन लैंसन और विंग फिर से मिलता है और वो दोनों काफ़ी सारा बातें करता है। पर लैंसन अभी तक विंग से एक किस तक नहीं किया था, इस डर से कहीं विंग को पता न चल जाए। लैंसन बस विंग को अपने लैप पर बिठा के बस विंग की नेक पर किस करता था, हैंड पर किस करता था, फोरहेड पर किस करता था, पर लिप किस कभी नहीं किया था। ऐसे वो दोनों हर रोज़ मिलता था, एक दूसरे से काफ़ी सारा बातें करते थे और फिर अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन विंग कहता है लैंसन तुम हर दिन मुझे हर जगह पर किस करते हो, पर लिप किस कभी क्यों नहीं की। लैंसन कहता है बस ऐसे ही। विंग कहता है क्या तुम्हें मन नहीं करता? कहता है वो बात अलग है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसा कह के लैंसन बात को टाल देता है। पर अब बेंचाओ को शक हो रहा था कहीं लैंसन उसे झूठ तो नहीं बोल रही है। इतना सारा मौका होने के बाद भी लैंसन उसका खून क्यों नहीं पीता? कहीं लैंसन को सच में तो प्यार नहीं है? क्या वो जानबूझ के विंग का खून नहीं पी रहा है? ये सोच सोच के बेंचाओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक दिन जब विंग और लैंसन एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर जा रहा था तभी बेंचाओ रास्ते में लैंसन को रोक लेता है और कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने कई बार देखा है विंग ने अपनी बॉडी का बैरियर तोड़ दिया था, फिर भी तुमने उसका खून नहीं पी। ऐसा क्या है, तुम उसका खून क्यों नहीं पी रहे हो? कहीं सच में तो तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ? लैंसन कहता है तुम हमेशा मुझ पर नज़र रखते हो। बेंचाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भरोसे में ऐसे छोड़ दूंगा? लैंसन कहता है मेरा पीछा मत करना और विंग की तरफ नज़र भी मत डालना। बेंचाओ कहता है इसका क्या मतलब है, कहीं तुम उससे सच में तो प्यार नहीं करते हो? लैंसन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लैंसन कहता है मैंने कहा ना मैं जब खून पीऊँगा मैं तुम्हें भी मदद करूँगा उसका भाई खून पीने के लिए। बेंचाओ कहता है पर पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आया। लैंसन कहता है तुम मत यकीन करो और खुद स्ट्रगल करो उसके भाई के खून पीने के लिए, मेरा दिमाग मत खाओ। बेंचाओ कहता है मुझे पता नहीं वो प्रिंस तुम्हें कैसे पहचानता नहीं, पर मेरे जाते ही वो सारे प्रिंस पहचान जाते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे भरोसे में बैठा हूँ? मैं कब से कोशिश करता हूँ मैं पावरफुल बन जाऊँ, पर हमेशा जैसे मैं उसके आसपास जाती हूँ वो लोग मुझे पहचान लेते हैं मैं वैम्पायर हूँ। पर तुम्हारी बात अलग है और मुझे पता है ये सीक्रेट तुम्हें पता है। लैंसन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है मैं जानवर का खून पीता हूँ और तुम इंसान का। इसका मतलब तुम्हें पता है? बेंचाओ कहता है इसका मतलब क्या है मुझे भी पता है। जानवर के खून पीने से तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और मैं इंसान का खून पीता हूँ और मैं तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुमसे भी ज़्यादा मेरी एनर्जी स्ट्रांग है। लैंसन कहता है तुम्हें तो सब कुछ पता है। बेंचाओ कहता है तुम मेरी बेरेदर की लायक नहीं हो, तुम्हारा दिल बहुत मासूम है इसलिए तुम आज तक किसी इंसान के खून नहीं पिया है, सिर्फ जानवर का ही खून पिया है। तुम्हें तो हमारी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें तो प्रिंस की दुनिया में जन्म लेना था। ऊपर से तुम इतना हैंडसम भी हो, अगर तुम एक ओमेगा होते तो मैं तुम्हें तो कभी नहीं छोड़ता। लैंसन कहता है अपनी बकवास बातें बंद कर। बेंचाओ कहता है इतना उछालो मत, मैंने ऐसे ही तो तारीफ की। लैंसन कहता है मैं ऐसे बकवास बातों पर उछलते नहीं हूँ, ठीक है। और एक बात तुम विंग से दूर रहना,
अगर विंग के ऊपर नज़र भी उठाया ना तो मैं तुम्हारा आंखें नोच लूँगा, ये बात सोच लेना। लैनजन बेनचाओ को धमकी देके वहाँ से चला जाता है। बेनचाओ को साफ पता चल जाता है लैनजन विंग से सच में प्यार करता है और विंग का खून कभी नहीं पिएगा। ये सोच के बेनचाओ ने एक दिन डिसाइड किया उसे विंग को सब कुछ सच बताना है। एक दिन बेनचाओ को याद आता है उसने लैनवांग जी से पूछा था प्रिंस कैसे उसे पहचाना नहीं, तो लैनवांग जी ने कहा था वो जानवर का खून पीता है। तो बेनचाओ सोचता है शायद इसलिए प्रिंस लैनवांग जी को पहचाना नहीं और उसके भाई को भी शायद ये बात पता था, तभी तो प्रिंस ने सीजन को भी पहचाना नहीं था। बेनचाओ इंसान का खून पीना बंद कर देता है और जानवर का खून पीना शुरू कर देता है। एक दिन विंग लैनसन का इंतज़ार कर रहा था पर विंग को ब्लड की स्मेल आ रहा था। इससे विंग को पता चल जाता है आसपास कोई वैम्पायर है। विंग वहाँ से जाने लगता है और बार बार आसपास देखता है। अचानक विंग लैनसन से टकरा जाता है। विंग घबराया हुआ था। लैनसन विंग को घबराते हुए देख के कहता है विंग क्या हुआ? विंग कहता है मुझे लगता है आसपास कोई वैम्पायर है। लैनसन विंग को अपनी बाहों में छुपा लेता है। गुस्से में लैनसन की आंखें रेड हो रहा था क्योंकि लैनसन को बेनचाओ के ऊपर शक था। लैनसन कहते विंग तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तुम अपनी बॉडी से बैरियर मत हटाना। विंग हाँ में जवाब देता है। विंग और लैनसन को ऐसे देख के बेनचाओ लैनसन के सामने आता, जो लैनसन को तो दिखाई दे रहा था पर विंग को दिखाई नहीं दे रहा था। बेनचाओ लैनसन को एक फेक स्माइल देता है। लैनसन को उस स्माइल का मतलब पता था। लैनसन कहते हैं विंग आज तुम्हें घर जाना चाहिए, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विंग कहते हैं हाँ शायद। लैनसन कहते हैं मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विंग कहता है ठीक है। वो दोनों जाते जाते बात कर रहा था। लैनसन कहते हैं विंग तुम लोगों के पास अपना खुद का पावर होता है और तुम लोग चाहो तो वैम्पायर को एक ही झटके में ख़त्म कर सकते। मेरे ख्याल से तुम लोग वैम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल हो, तो तुम सब ऐसे क्यों प्रिटेंड करते हो जैसे तुम प्रिंस पर या लाचार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। विंग कहते हैं हाँ तुम सही कही, वैम्पायर से हम सब ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम अपना पावर लोगों को बेवजह मारने में इस्तेमाल करें तो दोनों दुनिया में फिर से जंग छिड़ जाएगा और हम अपना पावर नहीं दिखाना चाहता। हमारे पावर देख के शायद वो और भी हमसे लड़ने की कोशिश करें और हम अपना पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हमें लगता है ज़रूरत है तभी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वैम्पायर या फिर कोई दुश्मन अभी मुझ पर अटैक करते पहले मैं भागने की कोशिश करूँ। अगर हम सबको लगता है दुश्मन के हाथ से बचना नामुमकिन है तो फिर अपना पावर इस्तेमाल करूँगा। और यही वजह ज़्यादातर वैम्पायर और हमारे दुश्मन हमेशा धोखे में अटैक करने की कोशिश करता है। बात करते करते विंग अपने घर आ गया था। लैनसन कहता है अब तुम जा सकते हो और अपना ख्याल रखना। विंग को छोड़ने के बाद लैनसन सीधा 1 सेकंड में बेनचाओ के पास पहुंच जाता है, बिल्कुल हवा की तरह। लैनसन की आंखें रेड और नाखून लंबे हो गया था। बेनचाओ कहता है इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए। बेनचाओ गुस्से में लैनसन की आंखों में आंखें डाल के बोलता है तुमने मुझे झूठ कहा। लैनसन कहता है क्या झूठ कहा मैंने? बेनचाओ कहता है तुमने बताया नहीं विंग तुम्हें कैसे पहचानता नहीं। लैनसन कहता है जो बात मुझे खुद पता नहीं वो बात मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा। लैनसन कहता है तुम्हारे दादा परदादाओं ने इन आसमानी लोगों से लड़ने की कोशिश की थी, अपने पुराने बुक में ढूंढने की कोशिश करो, शायद तुम्हें मिल जाए। बेनचाओ कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कुछ तो पता है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, कहीं तुम उस प्रिंस को बचाना तो नहीं चाहते हो। लैनसन कहता है बेनचाओ बात जो भी हो मैं तुम्हें फिर से बॉर्न करते हुए कहता हूँ विंग से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लैनसन कुछ बात और बढ़ाते ना हुए लैनसन गुस्से में चला जाता है। पर कुछ दिन बाद वही होता है जिसका लैनसन को डर था। एक दिन बेनचाओ लैनसन के पहले उस जगह पर चला जाता है जहाँ विंग पहले से लैनसन की वेट कर रहा था। बेनचाओ को देखते ही विंग कहता है तुम एक वैम्पायर हो, यहाँ से अभी चले जाओ नहीं तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेनचाओ कहता है मुझे एक बात बताओ, तुमने लैनवांग जी को कैसे पहचाना नहीं? वो भी तो वैम्पायर है। ये सुन के विंग कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम कई दिनों से मेरा पीछा कर रही हो ना, मुझे सब पता है। बेनचाओ कहता है बहुत प्यार करते हो अपनी लैनवांग जी से, पर अफसोस वो तुम्हें धोखा दे रही है। विंग कहता है तुम लैनसन के बारे में अगर एक और लफ्ज़ कहा तो तुम मेरे गुस्से के कारण बनोगे और हमारी गुस्सा सामने वालों को तबाह कर देता है। बेनचाओ कहता ये जो तुम्हारी गुस्सा है ना वो लैनवांग जी के लिए बचा के रखना और मेरी बात कान खुल के सुन लो, मैं तुम्हें सच दिखा सकता हूँ, बस आज लैनसन से छुप जाना। विंग कहता है नहीं,
मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वेंचाओ कहता है बस कुछ समय के लिए यही यही पेड़ के पीछे छुप जाना, तुम्हें अभी सच पता चल जाएगा। तभी लैंजन के आने की आहट सुनाई देता है। विंग को वेंचाओ की बात मानने का मन नहीं, फिर भी वेंचाओ की तसल्ली के लिए विंग एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लैंजन जब उसी जगह आता है, विंग की जगह वेंचाओ को देखता है। लैंजन गुस्से में कहता है तुम। लैनबांग जी अपनी दांत पीसते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और विंग कहाँ है? तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, विंग अभी यहाँ आ जाएगा। वेंचाओ कहता है तुम डरो मत, विंग यहाँ नहीं आएगा। लैनजन वेंचाओ की कॉलर से पकड़ता है और कहता है क्या किया तुमने उसके साथ, वो ठीक तो है ना? वेंचाओ कहता है लैनबांग जी कहीं प्यार का नाटक करते करते तुम्हें उस पिन से सच में तो प्यार नहीं हो गया? लैनजन कहता है मैं तुम्हें कितने बार कहूँ मेरे मामलों में मत पड़ो, और विंग कहाँ है? वेंचाओ कहता है उसे लग रहा था यह वैम्पायर है तो वो यहाँ से भाग गया, ऑब्वियसली मैं ही थी। लैनजन थोड़ा राहत की सांस लेता है, विंग यहाँ नहीं है और ठीक है। वेंचाओ कहता है तुम कब मुझे विंग की या फिर किसी और प्रिंस के ब्लड पिलाओगे? विंग बाहर आने ही वाला था, पर विंग बाहर नहीं आता, वही रुक जाता है लैनजन की बात सुन के। लैनजन वेंचाओ से कहता है वेंचाओ मैंने तुम्हें कहा था अगर मैं खुद विंग का ब्लड नहीं पी पाया तो मैं तुम्हें किसी और प्रिंस का कैसे ब्लड पिलाऊंगा? वेंचाओ कहता है लैनबांग जी मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना, मुझे पता है मैं हर रोज़ तुम दोनों को देखता हूँ। विंग ने कई बार अपनी बॉडी से बैरियर हटा दिया था, फिर तुमने विंग का खून क्यों नहीं पिया? अगर तुम्हें विंग का खून नहीं पीना है तो मत पियो, पर मुझे पीने का मौका दे दो। लैनजन कहता है वेंचाओ मैं विंग से प्यार करने का नाटक कर रही हूँ, सच में प्यार नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पता है, और वो एक बार भी अपनी बॉडी से बैरियर नहीं हटाया था, तुम्हें शायद देखने में कोई गलती हो गया था। वेंचाओ कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लगता है विंग ने अपनी बॉडी से कई बार बैरियर हटाया था पर तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लैनजन कहता है वेंचाओ मैं कह रही हूँ तुम यहाँ से जाओ, मुझे अभी तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है। वेंचाओ कहता है पर मुझे मूड है, मुझे बात करनी है, तुम मुझे किसी और प्रिंस का ब्लड पिलाती हो या नहीं? लैनजन कहता है तुम क्या चाहते हो? वेंचाओ कहता है मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, जब विंग तुम्हारे पास आए विंग को ब्लैकमेल करना, विंग से ये कहना अगर वो उसका भाई ब्लड मुझे पीने नहीं दिया तो तुम उसे मार दोगे। लैनजन गुस्से में वेंचाओ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ऐसी बातें दोबारा मत करना। तभी विंग पेड़ के पीछे से सामने आता है। लैनजन विंग को देख के एकदम में शॉक्ड हो जाता है। लैनजन कहता है विंग तुम यहाँ? विंग कहता है हाँ मैं यहाँ, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम्हारा सच मुझे कभी पता नहीं चलता। लैनजन कहता है विंग ये सब झूठ है, मैं वेंचाओ से सब झूठ कह रहा था। विंग कहता है अभी तक सच ही चल रहा था, मैं तो धोखे में था, मुझे सब कुछ पता चल गया, तुम मुझे सिर्फ धोखा दे रहे थे, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार सच्चे मन से प्यार किया था और तुमने मुझे सिर्फ धोखा दे रहे थे सिर्फ मेरे ब्लड पीने के लिए। लैनजन कहता है विंग ये सच नहीं है। लैनजन जब विंग की तरफ बढ़ रहा था, विंग अपने कदम पीछे लेते कहता है मेरे पास माथा ना करना, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया। लैनजन कहते हैं विंग ये सच नहीं है, मैं तुम्हें सच कह सकता हूँ। विंग कहता है मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे जो सुनना था मैंने सब कुछ सुन लिया है। लैनजन बार बार विंग के पास जाने की कोशिश करता है उसे समझाने के लिए, पर विंग डरते हुए अपना कदम बार बार पीछे लेता है। विंग कहता है लैनजन मैं तुम्हें बॉन्ड करता हूँ, मैंने तुम्हें प्यार किया था, बस मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रही हूँ, अगर कोई और होता तो मैं अभी उसे ख़त्म कर देता, पर मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें अपने हाथ से नहीं मार पाऊँगा, बस इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, तुम कभी भी यहाँ मत आना, मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता और तुम मुझसे दोबारा कभी मिलने की कोशिश भी मत करना। ऐसे कह के विंग जा रहा था। लैनजन कहते विंग तुमने वादा किया था चाहे कुछ भी हो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। विंग कहता है हाँ, ताकि तुम मेरा ब्लड पी सको, वादा हमें सच्चे प्यार करने वालों के बीच में होता है, ऐसे धोखेबाजों के बीच में नहीं। बस मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, किसी से भी प्यार करके धोखा मत देना, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर किसी और को पता चलेगा ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए यहाँ दोबारा मत आना। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।